गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर जो हमारी क्रियांशी रहती है वो आलिसन के साथ काफी अच्छे से बात करती है। और अब क्रियांशी यहाँ से शिमला जा चुकी थी अपनी शूटिंग के लिए, और दूसरी तरफ जो आलिसन थी वो हमारी बैंगलोर गई थी, क्योंकि अब वहां पर उसके 2 दिन के बाद मैच था, तो वहां की पिच विच देख के प्रैक्टिसेस करने के लिए वो लोग वहां चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी जोया रहती है वो बहुत अच्छे से मतलब जेनी के साथ घुल मिल रही रहती है। उसको उसकी मेंटालिटी जाननी रहती है कि भाई वो सच्चे में लेस्बियन है या क्या है। वो अपनी सेक्सुअलिटी को फाइंड आउट करने के लिए दूसरों से बात करती है, और उसे कहीं ना कहीं जेनी की क्यूट सी टॉक्स और ये सबसे अट्रैक्शन तो हो रहा था, बट वो लव था ये जानने में उसको अभी टाइम था। क्रिस्टीना यहाँ पे सैड रहती है, लेकिन एक सीरियस लवर रहती है, इसलिए वो लोगों से मिलती तो है लेकिन उसे उस तरीके से नहीं देखती है। और दूसरी तरफ जो श्रेया रहती है वो तो भाई बहुत ज्यादा पजेसिव रहती है अपनी जूनी के लिए, इसलिए उसके लिए प्रोटेक्टिव भी रहती है, पजेसिव भी रहती है, उसको डिस्टेंस मेंटेन करके उसे याद भी दिला रही रहती है। अब उसके आगे सुबह जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो हमारी जो जूनी रहती है वो उठ जाती है और श्रेया भी उठ जाते हैं। फिर जूनी और श्रेया अपने अपने काम में लग जाते हैं। जो वहाँ जूनी रहती है जब किचन में खाना बना रही रहती है, तो उससे किचन में खाना बनाते टाइम ना उससे ना गलती से पानी गिर जाता है, और जैसे ही वो हॉट वाटर रहता है वो गिर जाता है, और थोड़ा सा ही गिरता है, तभी वहां पर ना जो टीना रहती है वो बस बात का बतंगड़ बना के ऐसे लड़ने लग जाती है और उसे टॉर्चर करना चाहती है। उसके साथ फालतू की बहस करी थी कि तुमने जानबूझ के पानी गिराया, तुम जानबूझ के मुझे मारना चाहती हो, अगर तुमने जानबूझ के किया, तुम्हें तो बस विन करना है, तुम्हें तो ये सब चीजें करनी है। तभी सुनी कहती है हमने आपके ऊपर गिराया ही नहीं है। ये सब चीजें फाइट हो रही थी, तो श्रेया वहां पर आकर देखती है, पर श्रेया उस समय ये बीच में घुसना वो सही नहीं समझती है। वो चुप रहती है वहां पर, और वो कहती है, तभी टीना कहती है जानबूझ के तुम ये सब जो हरकतें करती हैं। तभी सुनी अपनी थोड़ी सी आवाज बढ़ाते हुए कहती है कि अगर मैं चुपचाप आपकी सुन रही हूँ इसका मतलब मेरी गलती नहीं, इट्स जस्ट अ इंसिडेंट कि एकदम से गिर गया और एक्सीडेंटली हुआ है, मैंने कोई तुम्हारे ऊपर गिराया नहीं है। वहीं पे सब लोग आते हैं बात को रोकने के लिए, सब आ जाते हैं, लड़का लड़की सब इधर रुकने लग जाते हैं, सब कह रहे टीना छोड़ो ना, छोटी सी तो बात थी वगैरह। पर श्रेया की जो नजर रहती है वो जूनी की तरफ रहती है, और जूनी की भी नजर श्रेया की तरफ रहती है, और जूनी को यहाँ पे बुरा लगता है पूरे लोग उसके साइड आकर कर रहे हैं, तुम मुझे मेरे साइड नहीं आ सकती थी क्या। पर श्रेया यहाँ पर एकदम से किसी को भी ये नहीं बताना चाहती थी कि वो यहाँ पे गेम सिर्फ और सिर्फ जूनी के लिए आई है, क्योंकि यार वो अगर सामने से सब कुछ बता देगी तो वो जो प्लान से आई है, जो उसकी मेंटालिटी है, उसके जो माइंडेड है, वो सबसे बदला लेना चाहती है, वो नहीं ले पाएगी। इसलिए कभी भी जो शेर होता है ना, वो जब शिकार करता है तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता शिकार करता है। वो पहले से शिकारी को ये नहीं बता देता है कि मैं तेरा शिकार करने वाला हूँ। तो शेर की सबसे अच्छी यही खासियत रहती है कि वो अपने कदमों को थोड़ा पीछे लेता है, ताकि वो एकदम से छलांग मारे तो वो अच्छे से शिकार कर सके। वही चीज श्रेया ने भी करी थी, वो थोड़ा सा पीछे थी, वो नहीं जाती, तो सुनी को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, और सुनी यहाँ पर श्रेया की तरफ गुस्सा होकर देखती है। श्रेया ये सब देखती तो है पर वो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो वहां पर जाके टीना को बोलती है पानी तो था, तुम्हारे ऊपर गिरा भी नहीं था, फिर इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी। तो कहती है अगर गिर जाता तो कहती है अगर गिर जाता तो ना, जैसे कि अभी गिरने वाला है। और ऐसे कह के वो वहां पर जो हॉट वाटर एक गिलास में रहता है उसको थोड़ा सा हल्का सा एक सामान उठाते टाइम थोड़ा सा टिल मार देती है, और वो हॉट वाटर एकदम से टीना के ऊपर गिर जाता है, थोड़ा सा गिरता है। तो कहती है अब शोर नहीं मचाना है तुम्हें। तो टीना यहाँ जानती है कि वो जिससे पंगा लेने वाली है वो कौन है, तो टीना बोलती है नहीं वो तो एक्सीडेंटली गिरा है ना, ठीक है, और ऐसे करके चुपचाप चली जाती है। तभी श्रेया वहां पर किचन में खड़े होते हुए वहां से एक बिस्किट खाते हुए इसको देख रही रहती है, और फिर वो सुनी की तरफ देखती है, तो सुनी जो रहती है वो बहुत मायूसी रोते हुए एकदम से चली जाती है। उसके सामने ना जाफर आकर बैठ जाता है, और जाफर उसके बाजू में आके बैठता है और आते से बोलता है ओ यार तुझे क्या हो गया है, तू इतनी ज्यादा अपसेट क्यों है, तेरे रोने जैसा मुंह क्यों है, इसमें रोने वाली क्या बात है, क्या हो गया। I mean, मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना, मैं तो बहुत अच्छा दोस्त हूँ तेरा, हमेशा से तेरे लिए स्टैंड लेता हूँ, मैं आया था ना तुझे प्रोटेक्ट करने। तो वो कहती है टीना ने फालतू का मजाक उड़ाया था, इन सब चीजों का कुछ मतलब नहीं था। तो कहती है टीना को जाने देना, टीना की तो आदत है छोटी छोटी बात का कुछ ज्यादा ही बतंगड़ बनाने की।
बट तू जिसे खासकर दोस्त समझती है और जिसको इतनी इम्पोर्टेंस देती है, जिसके लिए मुझे तो अवॉइड कर रही है, वो तेरी अगर सच्ची दोस्त होती ना तो अभी के अभी आती, लड़ाई झगड़े करती। ऐसा नहीं कि वो टीना को कंसोल करने जाती। तूने देखा ना वो कभी टीना से बात कर रही थी। वो अच्छे दोस्त लोग ऐसे थे। तभी वहां से आयु कहता है क्या चल रहा है तुम गाइस तुम्हारे ऊपर, तो कहती है कि कुछ नहीं, हम लोग तो है, बस मैं बता रहा था कि मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त। तभी वो आयु बोलते यार मैं भी तो तेरा अच्छा दोस्त हूँ यार सुनी, तो हम लोग को दोस्त मानेगी तो होगा ना। तभी वहां से जो प्रिया होती है वो भी उसके पास आकर बैठती है और बाकी लोग टीना के पास जाकर बैठते हैं। ये लोगों का आपस में ही प्लान था कि ये दोनों डिवाइड एंड रूल गेम खेलेंगे, कि उसको उसके प्रति भड़काएंगे। लेकिन श्रेया इसमें से एक भी चीज पर कुछ रिएक्ट नहीं करती है। वो देखती तो सब कुछ है पर वो ऐसे अवॉइड करती है। सुनी को मनी मन बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका गुस्से का लेवल हाई होते जा रहा था और वो सोच रही थी कि वो कैसे इसको बोले और कैसे इससे बदला ले और कैसे वो श्रेया को बताए, पर कुछ नहीं था। और टीना कहीं ना कहीं बातों बातों में से आकर श्रेया से बात करी थी, जैसे कि वो उसको बोलती है कि श्रेया थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, ये ऊपर रखा है, तुम्हारी हाइट लंबी है। तो श्रेया से बोलती है मैं तुम्हारी नौकरनी हूँ जो तुम्हें उठाकर दूंगी। तभी टीना बोलती है दिस इज नॉट एक्चुअली फेयर, ओके, मैं अगर तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ तो मेरी मदद कर सकती हो, बट तुम ऐसे क्यों करती हो। तभी श्रेया बोलती है मैं अपने बाप की नहीं सुनती तो तुम्हारी क्या सुनूंगी, ठीक है, अब तुम हट रही हो कि नहीं मेरे रास्ते से। तभी वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है ओ कम ऑन यार, इतनी सी चीज उठानी है उसके लिए तुम कर तो सकती हो। तभी श्रेया की नजर एक बार जूनी पे चलती है और जूनी बहुत घूरते हुए से देख रही रहती है और वो उसका हाथ बोलती है हाथ हटाओ। तभी वो हाथ नहीं हटा रही थी। तभी वो कहती है कि इससे पहले कि मैं कुछ गलत वे में रिएक्ट करूं हाथ हटाओ। तो टीना उसका हाथ अट्रैक्ट करके उससे बोलती है प्लीज। तभी वो कुछ भी नहीं सुनती और वहां से वो बोलती है कि ये मुझे जाने नहीं देगी और वो ऐसे गेट ओपन करती है, वहां से उसको कैचअप उठाकर दे देती है और वहां से चली जाती है। तभी जाफर कहता है देखो तो उनकी कितनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, मतलब वो तुम्हारे ही दुश्मन से कितनी अच्छी दोस्ती करती है कि उसको उठा के देखती है। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी चीज होती है। और जूनी हमारी माशाल्लाह सुभान अल्लाह मासूम सी लड़की जो जाफर की बातों को सीरियसली लेने लगती है। पर श्रेया यहाँ पर एक बार भी क्लियर नहीं करती है। श्रेया यहाँ से जाती है अपने काम में लग जाती है और फिर ऐसे ही इन लोगों को बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। कभी प्रिया आके श्रेया से कुछ बातों बातों में ही बात करती है और कभी कभी कुछ जो उनके मतलब जो उन्होंने डिवाइड किया रहता है 6 लोगों में से 12 लोग रहते हैं, तो 12 लोगों में से कुछ 6 लोग टीना के साइड से होकर श्रेया को मतलब अपने ही उलझनों में उलझाते हैं और ये लोग इसी उलझनों में उलझाते हैं और इन दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं और सोचते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के करीब ना आए और बात ना करें। श्रेया ये सब देख रही रहती है पर श्रेया ना एक बार भी उसकी भी गलती रहती है श्रेया की कि वो जाके जूनी से बात करे और उन लोगों को बताए, पर वो कुछ नहीं करती है। वो कहती है कि इसको समझा के कोई मतलब नहीं है, मैं कितना भी समझाऊंगी समझेगी नहीं, ये तो बस इसको थोड़ी ना समझ में आएगा कि डिवाइड एंड रूल चल रहा है, पर वो कुछ नहीं करती। फिर टास्क आ जाता है, लास्ट टास्क रहता है और अगर ये टास्क अगर ये दोनों पूरा कर देते तो इनको कैप्टनसी मिल जाएगी और अगर नहीं भी पूरा करते हैं तो भी ये 2 टास्क तो जीत चुके रहते हैं, तो लगभग कहीं ना कहीं इनका पल्ला भारी ही रहता है। तो पर वो इन दोनों को भड़का के ना इन दोनों अगर टीम में आ गए तो वो कैप्टनसी इनके हो जाएगी। फिर थोड़े टाइम के बाद एक लास्ट राउंड होता है, जिस लास्ट राउंड में क्या होता है आई टू आई कांटेक्ट होना था और जिसमें आई टू आई कांटेक्ट होगा और पहले एक टीम परफॉर्म्स करेगी फिर दूसरी टीम परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पर ना 2 टीम में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कपल तो ये लोग 6 लोगों का कपल था तो पहले 3-3 कपल में डिवाइड कर देते हैं और वो टीम ऐसे डिसाइड रहती है, जो बिग स्टारडम वाला रहता है वही डिसाइड करता है। तो जो ए टीम में मतलब हमारी जूनी और हमारी श्रेया रहती है, बी टीम में जो आयु रहता है उसके साथ एक लड़की रहती है और तीसरी टीम में जो हमारी जाफर रहती है। तो बी, सी और डी लोग रहते हैं। फिर वहां पे जो दूसरे जो बाकी बचते हैं वो रहते हैं। तो पहला टीम में क्या होता है कि इनको जीतने नहीं देना चाहिए, तो मतलब आप सारे चीजें करोगे, मतलब
आपसे जो हो सकता है वो करोगे। आप पानी डालोगे सामने के ऊपर, फोम डालोगे, हवा चलाओगे या कुछ भी कराओगे, इनका आई कांटेक्ट टूटना चाहिए था। पानी डालो, ये करो, हाँ, लेकिन कोई भी मसाले डालने के लिए अलाउ नहीं था। तीन चीज के लिए अलाउ था कि आप इनके ऊपर फोम वगैरह ये सब डाल सकते हो, स्प्रे कर सकते हो कि ताकि ये लोगों के बीच में फोम वगैरह आए तो ये अपनी आंखें झपका दे। दूसरा, इनके ऊपर पानी डाल सकते हो आप। पानी भी सर्फ वाला पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आंखों में खराबी है, नॉर्मल पानी डाल सकते हो। और तीसरी, तेज हवाओं की वजह से इनकी आंखों में चिलमिलाहट हो और जिसकी वजह से ये अपनी आई कांटेक्ट ब्रेक कर दें। तो सबसे पहले जो होता है वो टीम ए का होता है। जिस ए टीम में जूनी रहती है, जूनी रहती है और श्रेया रहती है और बाकी भी और मेंबर्स रहते हैं। और टीम बी वाले ये उनके ऊपर डाल रहे रहते हैं। यहाँ पर जब आई कांटेक्ट की बारी आती है तो दोनों एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते हैं। जूनी अपनी नसों से उसे बोलती है कि तुम जो हरकतें मेरे साथ कर रही हो ना, ये गलत है, तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेती हो। और श्रेया वहां पर कहती है कि मैं लेती हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत गुस्से वाली आई कांटेक्ट हो रहा रहता है। पर कहते हैं ना कि जो लोग चिंगारी लगा कर गए थे वो उन्हीं को ही उल्टा पड़ जाती। कहते हैं ना वो कर्मा कि जो जिसके साथ बुरा करेगा उन्हीं के साथ बुरा हो जाता है। अब ये दोनों तो एक दूसरे की नाकों में गुस्से से देख रहे थे और दोनों एक दूसरे से आंखों में लड़ रहे थे। तो भला इनके ऊपर पानी गिरे, हवा तेज चले या फोम चले, इनको क्या फर्क पड़ता है। ये लोग लड़े ही जा रहे थे। पर जो बाकी कंटेस्टेंट थे, इनके ऊपर जब कुछ ना कुछ चल रहा था तो ये लोग हार जाते हैं। और ऐसे ही होता है कि ये जूनी ये क्या बोलते, श्रेया और जूनी उस ए टीम से जीत जाते हैं। फिर दूसरे ए टीम के बीच में भी दूसरी बी टीम में भी होता है। बी टीम में भी यही चल रहा रहता है और इस बार जूनी और श्रेया को पानी डालना रहता है। तो श्रेया जो होती है वो जूनी की तरफ देख के बोलती है कि मैं पानी डालूंगी। तो श्रेया वहां पे बोलती है तभी नहीं, श्रेया बोलती है मैं पानी डालूंगी, तभी जूनी बोलती है नहीं, पानी तो मैं डालूंगी, तुम्हें जो करना है तुम करो। और जब वो गुस्से में उसकी तरफ देखती है तो वो बहुत ज्यादा स्पीड में पानी और एकदम प्रेशर के साथ दिए जा रही थी। यहाँ पर तो वो थोड़ी सी हल्की हल्की हवा डाल रही थी और थोड़ी सी हल्की हवा पानी के अंदर जाए तो लोगों की आंखों में बूंद जाकर वो बंद होने में भी कुछ समय नहीं लगता। और इस तरीके से बी टीम भी हार जाती है। अब ए टीम जीत जाती है और बी टीम में से एक बंदी जीतती है। इन दोनों के बीच का टाइम देखा जाता है कि किसने ज्यादा टाइम तक रखा। तो ऑफकोर्स जूनी और श्रेया जीत जाते। तभी पूरे के पूरे जो दो लोगों को साइड करके जो ऑलरेडी 10 लोग होते हैं वो एक दूसरे के तरफ गुस्सा होकर दिख रहे थे कि तुम्हें मैंने डिवाइड एंड रूल का बोला था। ये दोनों फिर से जीत गए, कैसे जीत गए, इन दोनों के बीच में अब तो तुमने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। तो जूनी जो रहती है वो धीरे से जूनी के कान पे धीरे से श्रेया बोलती है तुम वहां जाओ और पीछे से खड़ी हो जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि इन लोगों ने क्या किया। तुम्हें मुझ पे तो विश्वास होगा नहीं बिकॉज मैं तो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हूँ। वहां जाओगी तो पता चल जाएगा। जूनी बोलती है पर मैं क्यों जाऊं। श्रेया बोलती है तुम हमेशा से उल्टी बात ही करती हो ना, जितना बोल रही हूँ समझो, तुमसे बड़ी हूँ, एक्सपीरियंस्ड है। फिर वो कहती तो फिर तुम अब मुझ पे यहाँ पे दादागिरी झाड़ने आई हो। तो कहती है लड़ हम बाद में लेंगे लेकिन ये मौका चला जाएगा। और श्रेया ये बोलकर वहां से चली जाती है। जूनी जो होती है वो सोचती है ये इतने कॉन्फिडेंस से जब भी बोलती है ना तो कुछ ना कुछ होता है। कैसे भी ये मुझे बचाने तो आई है, ये कितना भी नाटक कर ले पर है तो मेरे लिए ही आई है ना। तो फिर वो वहां से पीछे जाती है, वहां खड़ी हो जाती है और वहां पर खड़े होकर उसको सुनाई देता है कि ये सब लोग आपस में बोल रहे हैं कि हम इतना भड़काते हैं श्रेया के प्रति जूनी को, श्रेया को जूनी के प्रति भड़काते हैं, पर ये दोनों के बीच में डिवाइड एंड रूल हो ही नहीं रहा है। अभी टास्क के लिए मैंने इतना भड़काया था और श्रेया को भड़काना तो बहुत मुश्किल काम है। श्रेया ना किसी भी हालत में भड़कती नहीं है, वो ऑलरेडी सब कुछ पैसे जानती है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं और वो हमेशा से जूनी को प्रोटेक्ट कर लेती है। बट यार यहाँ पर ये कैसे, इस जूनी को तो अच्छा खासा लड़ना था ना, उससे आंखें झपका देनी चाहिए थी। तो कहते यार मैंने भी जूनी को बहुत ज्यादा भड़काया था, जाफर कहता है। तो टीना कहती है कि
या श्रेया नट फॉर टिक फॉर टैक है। जूनी के ऊपर मैंने पानी का वो किया था ना, इल्जाम लगाया था, पर सच्ची में उसने गर्म पानी तो मेरे ऊपर ही गिरा दिया और फिर बोलती है कि जाओ चिल्लाओ सबको बुलाओ, पर उसकी इस हरकत से मैं चुप हो गई। जूनी जब इसे सुनती है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो दूर से सुन रही रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो एकदम से ये सब लोग जब टर्न हो रहे रहते हैं तो चुपचाप वहां से चली जाती है और फिर जाके श्रेया की तरफ बैठी थी। श्रेया वहां पर बैठते हुए एक मतलब फ्रूट सैलेड खा रही रहती है और तभी जूनी उसे बोलती है कि वो मुझे कुछ बात करनी है। श्रेया बोलती है अगेन सॉरी बोलना होगा तुम्हें, और सॉरी बोले बिना तो तुम कुछ होगा नहीं। तो कहती है नहीं मुझे सॉरी नहीं बोलना है, मुझे थैंक यू बोलना था मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए। जूनी की बात सुन के जब श्रेया उसकी तरफ देखती है तो स्माइल करने लगती है और कहती है चलो कुछ तो नया समझी। और इस तरीके से वहां पर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है बिग स्टारडम में, यहाँ पर हमेशा से ये लोग रहती है हमेशा से उसका ध्यान रखने के लिए। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी जोया रहती है वो अब तो भाई वो बहुत ज्यादा बात करने लग जाती है, बहुत ज्यादा। मतलब एक ऐसा होता है ना कि यार अलग ही लेवल है। उसे क्रिस्टीना की याद आ रही थी या नहीं आ रही थी समझ में नहीं आ रहा था। वो क्रिस्टीना को याद तो करती थी बट उसे अपने सर पे ओवरकम नहीं होने देती थी। उसे बहुत मजा आ रहा था नई लड़की से बात करते हुए, और वो जैनी थी। और जैनी बहुत प्ले गर्ल टाइप की थी कि बहुत फ्लर्टी करती थी। वो वो मतलब उसको पता रहता था कि गर्ल्स को किस तरीके से बात करते, किस तरीके से अट्रैक्ट करते, किस तरीके से अपनी ओर खींचते हैं। वो उस तरीके से बहुत अच्छे से बात करती है और इस तरीके से वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। और जो क्रिस्टीना थी वो अपनी पूरी सबके साथ काफी अच्छे से बात करती है, मतलब अपने कलीग के साथ। अपना उसका दोस्त रहता है अपने दोस्त से जैज से, अपने दोस्त जो उसका जैज रहता है वो जैज से दोस्त से मिलती है, थोड़ा बहुत घूमती है। तभी जैज बोलता है बहुत टाइम के बाद आई हो, आखिर अकीरा के जाने के बाद तुमने शायद मुझे आज पहली बार इतने दिनों के बाद घूमने के लिए खुद होके इनवाइट किया है। हाँ, क्रिस्टीना बहुत टाइम हो गया था हमारे बीच में ऐसे। क्रिस्टीना उसकी बात को सुनती है और उसे बोलती है कि आई नो this may be a long time but sometime we have to spend a time for my own self and I take a time for my own self. Now I come back as a old Christina where we can do a lots of fun. तो वो उसे ऐसे बोलती है। तो वो कहता है कि ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ऐसी मस्ती मजाक होती है, कॉफेटेरिया होते हैं, ये लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी क्रियांशी रहती है वो तो अपने बिजी शेड्यूल से जब भी फ्री होती है तो वो हमारे आलिसन को फोन लगाती है और आलिसन के साथ काफी अच्छे से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। वीडियो कॉल पे बात करती है, आलिसन भी उसके साथ काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करती है और ये देख के प्रियांशु की वैसी जलती है। अब फाइनली ये सब चीजें ऐसी चल रही थी। अब फाइनली 2 दिन के बाद सबकी लाइफ में थोड़े ना थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। मतलब 2 दिन नहीं, मतलब 1 दिन के गैप के बाद, क्योंकि 2 दिन पहले तो मतलब 2 दिन पहले ही ऑलरेडी जो हमारी आलिसन थी वो पहुंच चुकी थी। तो वो दिन उसी तरीके से बीतता। फाइनल डे आता है जिस फाइनल डे में आलिसन का मैच होता है और एलिसन का WPL का ये सेकंड मैच होता है। उसका सेकंड मैच होता है किसी और के साथ करने के लिए और उसके सामने सबसे बड़ी टीम और पिछले साल की विनर टीम रहती है। पिछले साल की सेकंड रनर अप टीम जो बोल सकते हैं वो रहती है और उसका SW के साथ होता है सुपर वॉरियर्स के साथ उसका इस बार मैच रहता है और मैच बैंगलोर में होता है। और जैसे हमने कहा है कि डीडी जो टीम है वो बैंगलोर से बिलोंग करती थी, क्योंकि जो उसका ओनर था वालियास वो बैंगलोर का था, वो बेंगलुरु था और उसने ही ये सारी चीजों को किया था। बाद में जाके हमारी प्यारी सी जो श्रेया है और प्रियांशी है उन्होंने अपने पैसे लगा के उसमें ऐसा पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट किया था। तो बैंगलोर में होता है और ये मैच बहुत ज्यादा टक्कर का होता है।
कहते हैं कि यहाँ पर जो बैंगलोर में अपनी खुद की टीम मतलब जो डीडी है वो कभी नहीं हारी, पर पिछले साल ऑलरेडी वो डीडी उनकी ही धरती पे मतलब वो उनकी रहती है ना, वो उनका ही घर में जाकर वो हरा कर आए थे और उन्हें हराने वाला भी और कोई नहीं, वो SW ही था। पिछले साल का तो डीडी की टीम की इतना बुरी हालत थी कि एक भी मैच डीडी लोग जीते ही नहीं थे। मतलब पूरे के पूरे जो मैचेस उन लोगों के 6 से 7 मैच हुए थे विद अदर टीम्स, वो 6 से 7 मैच वो पूरे हारी थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे डीडी है वो 7 मैचेस खेलेगी, SW है वो भी 7 मैचेस खेलेगी, जो GG है ग्रेट ग्रैंड्स है वो भी 7 मैचेस खेलेंगे, और जो हमारी SR है, SR मीन्स सुपर रॉक स्टार, वो भी हमारे 7 मैचेस खेलेगी। तो ऐसे सबके 7 मैचेस डिसाइड रहते हैं हर एक टीम के। अब 7 मैचेस उनके अलग अलग टीमों के साथ ही होते हैं, किसी के साथ रिपीट होते हैं, किसी के साथ सिंगल होते हैं और ये होते हैं, और उनमें से वो प्ले ऑफ में जाते हैं और प्ले ऑफ के बाद वो एलिमिनेटर राउंड होता है वहां जाते हैं, और एलिमिनेटर राउंड के बाद वो मेन फिनाले करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा ये सेकंड मैच होता है, डीडी का सेकंड मैच होता है, तो सेकंड मैच के लिए सब काफी एक्साइटेड रहते हैं। यहाँ पर जो हमारी क्रियांशी रहती है वो भी शूटिंग करके अपनी ही उसकी जो शूटिंग्स लगभग हो गई रहती है, पर उसकी जो शूटिंग रहती है वो मॉर्निंग के टाइम पर भी रहती है कि सनराइज होगा शिमला में, तो उसे वहां पर कुछ एक सीन्स रहते हैं करने के लिए, इसलिए वो उस रात को वहां पर शिमला में स्टे करती है। बट 7:30 बजे जब मैच स्टार्ट होता है तो वो अपने ही रूम पर रहती है और वहां पर बिग स्क्रीन में वो ये मैच देख रही रहती है अपने रूम पे टीवी पे। तो वो जब मैच देखती है तो वो पहले ना एकदम से आंखें बंद कर लेती है और पहली बार अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करके और एकदम से गॉड से प्रे करती है, प्लीज एलिसन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, मुझे टीम से तो मतलब है लेकिन टीम से ज्यादा मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मतलब है, तो उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होना चाहिए, और ऐसे बोलकर वो कर देती है। दूसरी तरफ जो हमारी एलिसन रहती है वो टीम के साथ बिल्कुल एकदम जोश के साथ जाते हैं, पूरी वहां पर होता है, टॉस एकदम किया जाता है, तो हमारी जो SW रहती है मतलब सुपर वॉरियर्स वो टीम जीतती है। डेयर डेविल्स टीम जो रहती है, तो सुपर वॉरियर्स होती है वो ये डिसाइड करती है कि सबसे पहले वो यहाँ पर फील्डिंग लेगी, वो सबसे पहले ये देखेगी कि भाई डीडी अपने ही घर पे कितने अच्छे से रन बना सकते हैं, और जितने अच्छे से वो रन बना सकते हैं उसके बाद वो उसको चेज करेगी, उस मेंटालिटी के हिसाब से अपने बैट्समैन को लेकर आएगी। तो यहाँ पर वो लोग इस तरीके से करते हैं। अब डीडी जो रहती है वो टॉस करती है, तो सबसे पहले जो ओपनिंग करने के लिए इस बार जो हमारी जो एलिसन होती है वो ओपनिंग के लिए नहीं आती है। सबसे पहले सिमरन के साथ उसी की फ्रेंड सोफिया जो रहती है ना वो बॉलिंग भी करती है, वो भी ऑलराउंडर रहती है, तो वो उसके साथ सबसे पहले ओपनिंग में आती है। तो जैसी ओपनिंग में वो दोनों ओपनिंग करते हैं तो यहाँ से सिमरन के लिए बॉल जाती है, और जो प्ले ऑफ का टाइम रहता है वहां पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो रहा रहता है। यहाँ से वो जाती हैं तो अपने ही होम मतलब बोलते हैं ना कि ये उनका होम मैच है, मतलब वो अपने ही घर पे मैच खेलने आए, तो उन्हें तो पता रहता है कि भाई बॉल की बाउंस की स्पीड कितनी है क्या है। तो वो जैसे ही आता है वो सिमरन छक्के पर छक्का मार रही रहती है, चौके पर चौका मार रही रहती है, इधर मार रही रहती है, उधर मार रही रहती है। जो सोफिया रहती है वो भी मतलब ऐसे मार रही रहती है, ऐसा लग रहा था कि सुपर वॉरियर्स के बॉलर्स को धो रहे हैं ये दोनों। पर फिर 6 ओवर्स में इनके कुछ आराम से जो रन हो जाते हैं 70 हो जाते हैं, 70 राउंड्स होते हैं 6 प्ले ऑफ में, मतलब जो प्ले ऑफ होता है 6 ओवर का वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जब जैसी ये लोग बॉलिंग के लिए लाते हैं तो वहां पर ना दीपाली करके एस वॉरियर की बहुत अच्छी बॉलर रहती है, वो जैसी बॉलिंग करने के लिए आती है और इतने जम के बॉल मारती है कि वहां पर जो सोफिया होती है वो जम के एकदम वो सोचती है फुल टॉस बॉल है वो अच्छे से मारेगी तो वो सिक्सर हो जाएगा, लेकिन वहां पर फील्डर रहता है वो कैच कर लेती है। इस तरीके से हमारी सोफिया जो होती है वो कम बॉल में ज्यादा रन बना के, मतलब वो 10 बॉल में
कम से कम 20-25 रन बनाकर वो आउट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि अब उसके अगेंस्ट में वहां पे डेवी आती है। डेवी सिमरन के साथ जो रहती है खेल रही रहती है, पर डेवी भी बहुत अच्छा खेलती है, सब अच्छे से खेल रहे रहते हैं, पर डेवी भी बहुत जल्दी आउट हो जाती है। फिर उसके बाद हमारी एलिसन आती है। जब एलिसन और सिमरन की पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर सिमरन जो रहती है वो तो उसका होम ग्राउंड रहता है, तो उसे पता रहता है वो सिक्सर चौकर मार रही रहती है। यहाँ पर जो हमारी जब एलिसन आई रहती है तो ऑलरेडी 100 बन चुके रहते हैं, और 100 बन चुके रहते हैं। अब जो सिमरन और एलिसन सामने आते हैं तो उन दोनों के दबाव रहते हैं। जो एलिसन होती है वो भी बैटिंग इतने शानदार तरीके से कर रही रहती है, और सिमरन भी बैटिंग कर रही रहती है। तो एलिसन यहाँ पे बैटिंग कर रही रहती है, तो वो दोनों मिलके 50 रन बहुत कम बॉल्स में बना लेते हैं। मतलब 20 बॉल्स में वो 50 रन आराम से बना लेते हैं, 6 चौकर मार मार के। फिर क्या होता है, सिमरन को एकदम से एलपीडब्ल्यू हो जाती है। वो एलपीडब्ल्यू होती है और उसे भी आउट करने वाली दीपाली रहती है, वो एकदम से आउट हो जाती है, उसको पता भी नहीं रहता। लेकिन अब सामने सिमरन रहती है, सिमरन जब चली जाती है तो वहां पर रिया आती है और सामने हमारी एलिसन रहती है। अब एलिसन के ऊपर पूरा दबाव रहता है कि उसे अच्छे बना दे, तो एलिसन हमारी 6 से चौके मार रही रहती है। सामने से हमारी जो रिया रहती है वो भी मार रहे रहते हैं, और ऐसे गेम बहुत अच्छा होता है। अब एलिसन एक ऐसी रहती है कि जब वो चौके छक्के मार रही रहती है कम ओवर में, अब वो इतनी जम के 6 मारती है कि वहां पर जो कार रहती है, कार जो ऑलरेडी डिस्प्ले के लिए रखी गई रहती है, वो डिस्प्ले कार रहती है जो मॉडल लॉन्च हुआ रहता है प्यूमा करके, जो प्यूमा नहीं सॉरी प्यूमिक्स करके जो एक नई कार रहती है, वो प्यूमिक्स लॉन्च हुई रहती है, वो ऑटोमेटिक कार रहती है। पर हमारी एलिसन अपने ही धुन में रहती है कि उसका कांच तोड़ देती है, और कांच पूरा नई कार का कांच तोड़ देती है। और जब वो ये देखती है तो शिट, वो इतनी प्यारी सी स्माइल देती है और हंसने लग जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया। और जब दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है, क्रियांशी तो अपने बैट पे ये उचक के पॉपकॉर्न के साथ उचक रही थी, वो कोल्ड ड्रिंक तक लेके बैठी थी और वो उचक रही थी। और जब जैसी हमारी जो एलिसन रहती है वो कांच तोड़ देती है, वो खड़े होती है और वो वहां पर ना हल्का हल्का डांस करने लगती है, जो हाथों से मिला के बाराती वाला डांस नहीं होता, थोड़ा सा हल्का हल्का भांगड़ा, ढोल बजते हैं तो उस तरीके का डांस करने लग जाती है। वो इतनी खुश होती है कि बाप रे। और वो मतलब क्या बोलते, स्क्रीन रहती है ना, इतनी बड़ी टीवी रहती है, उसमें जब वो एलिसन का क्लोजअप लुक दिखाते हैं, वो वहीं पर जाके उसे किस्सी करने लग जाती है, किसी करने लग जाती है। वो इतनी खुश होती है और क्लैप करते हुए बोलती है, ओह एलिसन, तुम इतना अच्छा खेलते हो, तुम और खेलो, और अच्छे से खेलो। तो इस तरीके से जब इन दोनों की, फिर एलिसन एक और मारती है और वो फिर आउट हो जाती है क्योंकि उसका कैच हो जाता है। पर बोलते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर उसे कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ 20 बॉल्स में 66 रन बनाती है, और इस तरीके से वो विन करती है। फिर यहाँ पर हो जाती है, अब जो थोड़ी देर में एलिसन मतलब फ्री होती है और अब उनका फील्डिंग का टाइम रहता है, तो एलिसन मोबाइल की तरफ जा ही रही रहती है, लेकिन उतनी देर में सिमरन कह देती है कि थोड़ा सा लेट्स गो एलिसन फॉर सम प्लानिंग पर्पस, क्योंकि यहाँ की जो पिच है ना वो काफी अच्छी है, बैट्समैन के लिए, बॉलर के लिए बहुत बेकार है। तो अगर हमने इतने रन बनाए हैं ना, सामने वाली भी टीम इतने रन बना सकती है, तो हमें यहाँ पे फील्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो ऐसा होता है, तो ये लोग उस तरीके से बोलते हैं। अब जिसने बैटिंग करी है उससे बहुत ज्यादा अंदाजा होता है कि भाई फील्डिंग किस तरीके से करनी है। तो सिमरन एक बहुत अच्छी कैप्टनसी निभाती है और वो यहाँ आजू बाजू रखती है। तो लेकिन सिक्सर चौक्सर जो प्ले ऑफ का टाइम रहता है, वो लोग भी बहुत 6 चौके मारते हैं, अच्छे मारते हैं, और वो भी करीब 80 रन, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा होते हैं, वो अचीव कर चुके रहते हैं। बाद में
6 ओवर में 80 रन स्टॉक के छक्के मारने के बाद उसके बाद जो यहाँ पर होती है, ये लोग फील्डिंग बहुत ज्यादा टाइट करते हैं। ज्यादातर ये लोग बाउंड्री के वहां पर लोगों को रखते हैं और से तो एडिसन जो रहती है वो फील्डिंग में इतनी अच्छी रहती है कि वो वहां पर मतलब रोक रही रहती है। फिर जो डेवी रहती है, डेवी भी बहुत अच्छी ऑलराउंडर रहती है। वो तो कैच बहुत अच्छे से पकड़ लेती है। इवन वो बॉलिंग भी इतनी अच्छी करती है कि कैच पकड़ती है। और जो सोफी जो हमारी मतलब एडिसन की बेस्ट फ्रेंड रहती है, ऑस्ट्रेलिया की ही रहती है, वो इतनी शानदार बॉलिंग करती है कि डायरेक्ट हटाती है, मतलब डायरेक्ट विकेट पे मारती है, मतलब वो विकेट्स ले लेती है अच्छे खासे। और साथ ही साथ हमारी जो मोस्ट टैलेंटेड इंडियन गर्ल, जो हमारी क्रश रहती है पूरे ऑल ओवर द इंडिया की, जिसका नाम रहता है शिखा जो रहती है, वो इतने अच्छे से विकेट लेती है। और वो स्पिनर रहती है, स्पिनर बॉलर रहती है, और जो स्पिन से लेती है विकेट लेती है। तो इस तरीके से उन दोनों का मैच काफी ज्यादा तगड़ा चल रहा रहता है। लास्ट का टाइम बचता है, कुछ ही बॉल रहते हैं, जैसे कि 5 बॉल रहते हैं और 5 बॉल में उनको रन 15 बनाने रहते हैं। अगर 2 6 भी लग गए तो 12 रन तो ऐसे ही मिल जाएंगे और भागते हुए लगा देंगे। 5 बॉल पे 15 रन बनाना बहुत मुसीबत होती है। तभी वहां पे शिखा को बुलाया जाता है कि शिखा तुम लास्ट ओवर डालो। शिखा इतने अच्छे से ओवर डालती है कि वो डॉट बॉल्स पे चली जाती है। तो मतलब पूरा जो ओवर होता है लास्ट में उसको 1 रन मिलता है। तो मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि 6 बॉल कम हो जाती है। तो मतलब अब जो 15 बॉल में से 6 बॉल कम हो गई, 9 बॉल बचती है, और 9 बॉल में अब उनको 15 के बदले 14 रन बनाने रहते हैं। फिर भी टास्क बहुत ज्यादा टफ रहता है। फिर वो यहाँ पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सोफिया बॉलिंग करती है, वो ऐसे बॉलिंग करती है कि वो सिक्सर मारता है। पर वहां पर हमारी एलिसन रहती है जो एकदम से कूदते हुए मतलब कैच पकड़ती है, और कैच पकड़ के वो गिरने ही वाली रहती है। अगर वो कैच पकड़ते पकड़ते उस बाउंड्री लाइन से गिर जाती है तो उसे 6 कंसिडर किया जाता है। तो वैसे कैच पकड़ लेती है, फिर वो अंदर जाती है, अंदर से वापस आके एकदम से कूदते हुए कैच पकड़ती है, और वो कैच इतना शानदार तरीके से पकड़ती है जिस हिसाब से उनका जो सबसे अच्छा बैट्समैन होता है वो चला जाता है। फिर न्यू बैट्समैन आता है, स्ट्रगलिंग के लिए 2-3 बॉल ऐसी चली जाती है। अब लास्ट में उनके पास 2 बॉल रहती है, उनको 10 रन बनाने रहते हैं। या तो जीत सकती थी 6 मारे, या तो नहीं। तो फिर लास्ट बॉल में फिर से उनकी जो एक रिया करके रेखा करके एक बहुत अच्छी बॉलर रहती है, वो आती है। और जब वो बॉलिंग करती है तो वो भी डॉट बॉल्स देती है, और एक डॉट बॉल हो जाती है, एक और बचता है तो एक वो लोग जम के मारते हैं, तो सिक्सर पहुंचने वाला रहता है। लेकिन सिक्सर के वहां पर डेवी खड़ी रहती है और वो उसको पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो लोग आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो डीडी रहती है वो फाइनली जीत जाती है। और जब वो जीतती है तो सब खुशी के मारे मतलब जोरों से चिल्लाने लगते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे दिन में सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। जहां जोया की लाइफ में आएंगे, क्रिस्टीना की लाइफ में आएंगे, साथ ही साथ सबकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। ये सब देखने के लिए आप बने रहिए और मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर।